नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज की एक कथा के बारे में आज हम जानेंगे। पराशर मुनि के जीवन की एक कथा है जिसके बारे में हम जानेंगे। उनके कथा से हमें एक बात जानने मिलती है जो ध्यान में बहुत काम में आ सकती है। हम जानते बहुत कुछ है लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं करते। जब हम अनुभव करेंगे तभी हमें सत्य का मार्गदर्शन मिलता है। तो सत्य हमें जानने के बाद उसको महसूस करना होता है। तो पराशर मुनि के जीवन में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन महसूस किया तब उनको परमात्मा मिले, जब साधना की तब परमात्मा मिले। तो क्या पराशर मुनि ने चारों वेदों का अध्ययन करके जब वापस अपने घर पे लौटे तो उनके पिता श्री वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। तब पराशर मुनि ने कहा, ठीक है, आप मुझे चारों वेदों में से कुछ भी ज्ञान पूछ सकते हो। तो वरुण देव ने पूछा, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये बताओ, बस यही मेन चीज है। तो वरुण देव का प्रश्न का उत्तर पराशर मुनि ने इस तरह से दिया, जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता हो, जिसके द्वारा सब कुछ चलता हो और जिसके बिना सब नष्ट हो जाए, वो जो तत्व है उसको ही परमात्मा कहते हैं, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। ये बात सुन के वरुण देव बहुत खुश हुए, लेकिन तुरंत वरुण देव ने दूसरा प्रश्न पूछा कि परमात्मा कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो पराशर मुनि ने कहा, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं, मैंने ये वेदों में सिर्फ पढ़ा हुआ है कि इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको ही परमात्मा कहते हैं। तो वरुण देव ने कहा कि ये आंसर आपका अधूरा है, ये ज्ञान आपका अधूरा है। जब तक आप परमात्मा को सही में अपने सामने नहीं ढूंढ लेते तब तक ये पढ़ा हुआ कुछ भी काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा, पिताश्री, तो फिर आप मेरे गुरु बन जाइए, अब मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बस एक ही शब्द बोला, तप करो। तो फिर से पिता की आज्ञा मान के, पिता को गुरु बना के वो फिर से जंगलों में चले गए 12 साल तपस्या करने के लिए। जब 12 साल जब उन्होंने तपस्या की, 12 साल के बाद उनको एक जवाब मिला। वो जवाब लेके वापस अपने पिताश्री के पास आए। वरुण देव को कहा, पिताश्री, मुझे जवाब मिल चुका है। तो उन्होंने बोला, बोलो उसका जवाब क्या है, ब्रह्म कौन है। उन्होंने कहा, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न में से सब कुछ उत्पन्न होता है, अन्न से ही सब कुछ चलता है। अन्न न मिलने के कारण प्रजा और सारे जीव जंतु खत्म हो जाते। तो वरुण देव ने यह जवाब सुना, उन्होंने कहा, यह जवाब अधूरा है, आगे और जवाब है, असल में वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। तो फिर क्या करे, फिर से वरुण देव ने वही जवाब दिया, तप करो। तो फिर वो फिर से 12 साल के लिए तप में चले गए। जब 12 साल फिर से तप किया, तब पराशर मुनि को फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वापस अपने पिताश्री के पास वो ज्ञान कहने आए कि मुझे ये समझ में आया। तब फिर से उन्होंने बताया, पिताश्री, इस बार मैं जवाब जान चुका हूँ। ऐसा है कि प्राण शक्ति, हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है वही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण शक्ति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, प्राण शक्ति से ही सब चलता है, और प्राण शक्ति खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाता है। क्या प्राण शक्ति ही ब्रह्म है, क्या प्राण शक्ति ही परमात्मा है। तो वरुण देव ने कहा, जाओ तप करो। तो वापस फिर से 12 साल की तपस्या में पराशर मुनि चले जाते। फिर से पराशर मुनि 12 साल तपस्या करके फिर एक आंसर लौट के निकालते और वापस आते। फिर से अपने पिताश्री के सामने कहते, इस बार मैं सच में जान चुका हूँ ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। तो हे पिताश्री, इस बार मैं जान चुका हूँ कि परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है। मन ही परमात्मा है, मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मन के द्वारा ही सब कुछ चलता है, और मन के द्वारा ही सब कुछ विसर्जन होता है, सब खत्म होता है मन की। तो वरुण देवता फिर से ध्यान में गए और फिर कहा, तप। फिर से वो 12 साल के लिए तपस्या में चले गए। जब तपस्या में की फिर से 12 साल तक, तब तपस्या करके जब वापस आए, तब फिर से उन्होंने कहा, हे पिताजी, अब मालूम पड़ गया है कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। तो कौन है, बुद्धि ही परमात्मा है, बुद्धि ही ब्रह्म है, क्योंकि बुद्धि से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, बुद्धि से ही सब कुछ चलता है, बुद्धि के द्वारा सब कुछ नष्ट होता है। तो फिर से वरुण देवता ने कहा, तप। फिर से 12 साल की तपस्या में वो चले जाते हैं पराशर मुनि। फिर से 12 साल की तपस्या के बाद फिर वो कहते हैं कि पिताश्री, इस बार अब मुझे बताइए सच जवाब है कि नहीं। फिर मैं और तपस्या के लिए चला जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, पिताश्री, सब कुछ आनंद की वजह से उत्पन्न होता है, सब कुछ आनंद की वजह से चलता है, और आनंद न मिलने के कारण सब खत्म हो जाता है। तो वरुण देवता ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही ब्रह्म है, और हम सब के अंदर एक आनंद भरा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ चलता है, और आनंद का भी एक आनंद है, परमानंद, परमानंद ही परमात्मा है। तो हम सब के अंदर आनंद है, और वो आनंद एक दूसरा बड़ा आनंद प्राप्त करना चाहता है जिसका नाम है परमानंद। तो परमात्मा
एक महा आनंद है और हम उसके छोटे अंश हैं जो सिर्फ आनंद 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 चाहते। कोई दुख नहीं चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, कोई दर्द नहीं चाहता, सब लोग आनंद चाहते हैं। और आनंद हमें किसी में से मिलता नहीं। कोई भी चीज़ में से आनंद प्राप्त करे तो धीरे 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 कम हो जाता है। कोई भी चीज़ में आनंद प्राप्त करे तो वो चीज़ टूट जाती है, खो जाती है, बिखर जाती है, या भूल जाती है, या हमसे अलग हो जाती है। तो हर चीज़ में से हमें आनंद मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लेकिन सतत आनंद, हमारा जो सतत आनंद जो हमें चाहिए वो सिर्फ परमात्मा में से मिल सकता है, क्योंकि आनंद दूसरे आनंद को चाहता है और वो अनंत आनंद सिर्फ परमात्मा में से ही मिलता है। तब पराशर मुनि ने कहा, अब आपके जो वेद आपने पढ़े वो वेदों का पूरा ज्ञान अनुभव के साथ आपको आज हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने के साथ उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट का जब एक्सपीरियंस होता है तब हमें सत्य समझ में आता है। तो कबीर का भी एक श्लोक, कबीर का भी एक दोहा मुझे याद आता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े वो पंडित होय। मतलब कितना भी पढ़ लो आपको परमात्मा कभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है बिल्कुल सच है, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो लिखा है उस तरह से हम करेंगे तब हमें परमात्मा का ज्ञान होगा, लेकिन पढ़ने के बाद हमें ज्ञान नहीं होता। कोई भी बुक हमें परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकती। बुक में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन वो अनुभव आपके अंदर मिसिंग होता है। अगर बुक आपने पढ़ ली तो परमात्मा का अनुभव कभी नहीं आ सकता, परमात्मा की जानकारी आ सकती। जिस तरह से हम काम कर सकते उस काम का हमें एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस के बाद हमें परमात्मा समझ में आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। और रोज़ रात को मैं 9 बजे लाइव आने की कोशिश करता हूँ। मेरी 2 चैनल है, और असली अनुभव राकेश कोटड़िया और रियल अनुभव राकेश कोटड़िया, दोनों ही मेरी चैनल है, जिसके अंदर क्या कहते हैं ध्यान का सिंबल दिखा होगा, जो आपको साइड में मैं बता दूंगा। सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।